हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने इस चैनल पे। दोस्तों, मेरा नाम है अनुराधा सिंह और आपको मेरे इस चैनल पे बहुत सारे केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। आज हम लोग बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के क्वेश्चंस की। हम बात करेंगे श्वसन तंत्र के क्वेश्चन की कि कैसे क्वेश्चन आपको श्वसन तंत्र से संबंधित पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर मुझे और भी मेरी क्लासेस करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी पे मुझे सर्च कर सकते हैं। अनअकैडमी एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो कि ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। उस पर आपको आसानी से मेरी बहुत सारी फ्री क्लासेस भी मिल जाएंगी। डेली शाम को 7 बजे वहाँ पे मेरी फ्री क्लासेस भी चलती हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम अपना सबसे पहला क्वेश्चन। रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन तंत्र का सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, ग्लाइकोलिसिस एवं क्रेब्स साइकिल के बीच की कड़ी क्या है। व्हाट इज द लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड द क्रेब्स साइकिल। यहाँ पे स्पेलिंग गड़बड़ लिखी हुई है, क्रेब्स साइकिल कर लीजिएगा इसको। ग्लूकोज, एसिटिक एसिड, फ्रक्टोज और एसिटिल को एंजाइम ए। तो करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पे, एसिटिल को एंजाइम ए। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल होता क्या है, सबसे पहले आपको ये समझना होगा। ग्लूकोज का टूटना, ग्लूकोज का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटना और उसके बाद उससे एटीपी मिलना यानी कि ऊर्जा मिलना, ये प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस होता है। ठीक है, और ये क्रेब्स साइकिल क्या होता है, क्रेब्स साइकिल में भी यही काम होता है। ग्लूकोज टूटता है और हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ग्लूकोज किसकी उपस्थिति में टूटेगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटेगा। ग्लूकोज कहाँ से आया, जो भी हम खाना खाते हैं वहां से आया। ऑक्सीजन कहाँ से आई, हम जो सांस लिए थे वहां से ऑक्सीजन आई। अब ये दोनों मिल करके जब ऑक्सीजन जब वहां रहता है तो ग्लूकोज टूटता है। ग्लूकोज टूटेगा तो दोस्तों वो पायरुविक एसिड और एनर्जी फॉर्म कर लेगा। तो ग्लाइकोलिसिस पहला चक्र होता है जो कि कंप्लीट होगा, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। क्रेब्स साइकिल दूसरा चक्र होता है जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। क्रेब्स साइकिल से हमें 38 एटीपी ऊर्जा टोटल बनती है, जिसमें से कि 36 यूज कर ली जाती है। ग्लाइकोलिसिस में 4 एटीपी ऊर्जा बनती है। एसिटिल को एंजाइम ए, ये उसके बीच की कड़ी है। ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। किस क्रिया में अल्कोहल का निर्माण होता है, इन विच एक्शन द अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड। अनऑक्सीजन, एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, प्रोटीन सिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस। अल्कोहल का निर्माण कौन सी प्रक्रिया में होता है, तो ये याद रखिएगा कि अल्कोहल जो है दोस्तों ये तभी बनेगा जब ग्लूकोज या कोई भी शुगर ऐसा है वो बिना ऑक्सीजन के अगर टूटेगा, तब जाकर के अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो अल्कोहल बनाने के लिए हम लोग हमेशा किसी चीज का किण्वन करते हैं, उसको सड़ाते हैं। और कोई भी चीज तभी सड़ेगी जब वहां पे ऑक्सीजन नहीं रहेगा, और जब ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो वहां पे एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, यानी कि अवायवीय श्वसन होगा। ठीक है, याद रखिएगा क्या होगा, अवायवीय श्वसन, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, लेकिन हम लोग जो नॉर्मल सांस लेते हैं उसमें हमें क्या होता है, हम एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तब जाके ग्लूकोज टूटता है, तब सारा काम होगा। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्रेब्स साइकिल में एटीपी कितने अणु का निर्माण होता है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी इज फॉर्म इन द क्रेब्स साइकिल। तो दोस्तों क्रेब्स साइकिल एक ऐसी साइकिल है जिसमें वापस से एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और क्रेब्स साइकिल कहाँ पे पूरा होता है, तो आप याद रखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल पूरा होता है। ठीक है, याद रखिएगा क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी वाले भाग में पूरा होता है। कितनी एटीपी ऊर्जा इसमें मिलती है, तो दोस्तों टोटल इसमें 38 एटीपी ऊर्जा बन जाती है। ये याद रखेंगे, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का फुल फॉर्म होता है। ये भी आपको पूछा जा सकता है। क्रेब्स साइकिल किस तरीके का चक्र है, तो याद रखेंगे जो भी हम ग्लूकोज इनटेक करते हैं उसको तोड़ करके 38 एटीपी ऊर्जा बनना, ये काम होता है क्रेब्स साइकिल का। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। श्वसन की क्रिया संपन्न होती है, रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, राइबोसोम में, लाइसोसोम में। तो रेस्पिरेशन दोस्तों कहाँ पे कंप्लीट होता है ये पूछा गया है, तो मैंने अभी आपको बताया है, यहाँ पे आंसर गलत दिया हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया कर लीजिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन पूरा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ, क्रिस्टी वाले भाग में। ठीक है, क्रिस्टी के भाग में क्रेब्स साइकिल चलता है, तभी जाके हमारा श्वसन क्रिया पूरी हो जाती है, क्योंकि लास्ट में हमें 38 एटीपी ऊर्जा मिल जाती है। मनुष्य में श्वासोच्छ्वास में बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर एक्सहेल्ड इन द ह्यूमन। 14%, 16%, 20% और 25%। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, करेक्ट हो जाएगा दोस्तों 16%। 16% जो है ना वो हमारी ऑक्सीजन की मात्रा बाहर निकलती है। मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है, हाउ मेनी टाइम डज अ मैन ब्रीथ इन ए मिनट। 1 मिनट में कितनी बार सांस लेगा, 16 से 18, 20 से 25, 12 से 16, 70 से 72।
तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 16 से 18। मनुष्य 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेने का काम करता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा के साथ निर्मुक्त होना का पूर्ण के साथ रूपांतरण क्या कहलाता है? बोला गया ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रेज के कार्बन डाइऑक्साइड में जल में ऊर्जा निर्मुक्त होना किस तरीके का प्रोसेस है? ये ऑक्सीशोषण का प्रोसेस है। ठीक है, जब वो पूरी तरीके से टूट गया है तो ऑक्सीशोषण बना लेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? 4, 8, 12 और 16। दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? कितनी सांस में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है? 4%। क्रेब्स साइकिल में किसका संश्लेषण होता है, यानी कि क्या चीज ऐसी है जो बनती है? बायोलॉजी में सिंथेसिस वर्ड का मतलब होता है बनना। तो ऑप्शन दिए गए यहाँ पे लैक्टिक एसिड, पायरुविक एसिड, ग्लूकोज व एटीपी, और फिर दिया गया फ्यूमेरिक एसिड। तो क्रेब्स साइकिल में दोस्तों क्या हो जाएगा? पायरुविक एसिड, इसका संश्लेषण होता है। ठीक है, क्रेब्स साइकिल में किसका संश्लेषण होता है, किसका सिंथेसिस होता है? पायरुविक एसिड का सिंथेसिस होता है। ग्लूकोज जब भी टूटेगा तो पायरुविक एसिड पहले बनाएगा, फिर एटीपी ऊर्जा का फॉर्मेशन करता है। अनाक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? फाइनल प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, फ्यूमेरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, पायरुविक एसिड। तो अनॉक्सी श्वसन अगर होगा, यानी कि बिना ऑक्सीजन के अगर ग्लूकोज टूटेगा तो वो क्या बना लेगा? तो दोस्तों वो फॉर्म कर लेंगे लैक्टिक एसिड। ठीक है, लैक्टिक एसिड तभी बनता है जब ग्लूकोज का हाफ ऑक्सीडेशन होगा, आधा ऑक्सीकरण होगा तो लैक्टिक एसिड बनेगा। और लैक्टिक एसिड अगर बन गया तो हमारे शरीर में जाके जम जाएगा और फिर वो हमें पेन क्रिएट करता है। ठीक है, पौधे डैश नामक पत्तियों में छोटे छिद्रों से सांस लेते हैं। प्लांट ब्रीथ थ्रू टिनी पोर्स इन द लीव्स कॉल्ड। तो यहाँ बोला गया लीफ प्लेट, ट्रैकिया, पोर्स, स्टोमेटा। कैसे सांस लेता है दोस्तों? स्टोमेटा एक ऐसी ओपनिंग होती है जो कि प्लांट्स में मदद करती है कि गैसेस एक्सचेंज आराम से हो सके। ठीक है, तो ये गैस के एक्सचेंज कराने में मदद करता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, क्या हो जाएगा हमारा दूसरा। इन द अर्थवॉर्म द एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑकर्स थ्रू। केचुए में गैस का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है? लंग्स के माध्यम से, गिल्स के माध्यम से, मॉइस्ट स्किन या फिर ट्रैकिया। तो अर्थवॉर्म में जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो किसकी मदद से होगा, ये पूछा गया है। तो मॉइस्ट स्किन, ठीक है, नम त्वचा से अर्थवॉर्म में गैसियस एक्सचेंज होगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। टिनी एयर सैक ऑफ लंग्स आर कॉल्ड। फेफड़े में छोटे जो एयर सैक होते हैं वो क्या कहलाते हैं? एल्वियोली, ट्रैकिया, ब्रोंकाई और लैरिंग्स। तो टिनी एयर सैक जो कि लंग्स में मौजूद होते हैं वो आपके एल्वियोली होते हैं, वायुकुपिकाएं जिसे कहते हैं। एल्वियोली एक ऐसा छोटा छोटा एयर कैविटी होती है जहाँ पे ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकल जाएगा। तो एल्वियोली ही क्या करेगी, एक तरीके से आपकी लंग्स में, आपके फेफड़े में एक्सक्रीटरी ऑर्गन यानी कि उत्सर्जन अंग के तौर पर भी काम करता है। ट्रैकिया का क्या काम है? ये कनेक्ट करते हैं दोनों लंग्स को, ऊपर ये छल्ले की आकृति में पाए जाते हैं। लैरिंग्स ये स्वर यंत्र होता है। नेक्स्ट आते हैं, नेम द प्रोसेस थ्रू विच मच नीडेड ऑक्सीजन इज सप्लाइड टू ऑल द सेल्स ऑफ प्लांट। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके माध्यम से पौधे की सभी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति हो जाती है। डिफ्यूजन, एंडोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस और फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा? डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन के द्वारा ऑक्सीजन जहां भी पौधों में पहुंचना होता है पहुंच जाता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रेस्पिरेशन इन प्लांट टेक्स प्लेस थ्रू। अब बोला गया पौधों में श्वसन कैसे होता है? स्टोमेटा के द्वारा, लेंटिकल्स के द्वारा, ए और बी दोनों, और ओनली ए। तो पौधों में जो होता है दोस्तों स्टोमेटा और लेंटिकल्स। लेंटिकल्स क्या होते हैं? स्टेम में पाए जाने वाले, तने में पाए जाने वाले छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उसकी मदद से रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन प्रक्रिया होती है। तो स्टोमेटा, लेंटिकल्स दोनों यहाँ पे हो जाएगा। स्टोमेटा कहाँ होता है? पत्तियों में होता है। ये छोटी सी ओपनिंग होती है जो मदद करेगी गैस के एक्सचेंज में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस बोथ डे एंड नाइट। श्वसन दिन और रात दोनों में होता है। फोटोसिंथेसिस ऑकर्स ड्यूरिंग डे टाइम ओनली। प्रकाश संश्लेषण केवल दिन के दौरान होता है। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ए और बी दोनों सही है। नाइदर ए नॉर बी आर करेक्ट। तो इसमें सही स्टेटमेंट आपको बताना है। करेक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों? रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस बोथ डे एंड नाइट। फोटोसिंथेसिस ऑकर ड्यूरिंग डे टाइम ओनली। ये दोनों ही इसमें करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि देखिए हम जब सांस लेते हैं तो उसके लिए दिन रात तो होती नहीं है, हम कभी भी सांस लेते हैं। फोटोसिंथेसिस केवल दोपहर के समय होता है। रात के समय जितना भी एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको वो बाहर निकाल देते हैं। इसमें आते हैं, सम प्लांट स्टोर वेस्ट इन देयर फ्रूट्स इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड बॉडी आर कॉल्ड। कुछ पौधे अपने फलों में अपशिष्ट पदार्थ को जमा करते हैं, वो क्या कहलाते हैं दोस्तों? उनको हम क्या कहते हैं? रैफिड्स कहते हैं। ठीक है,
ये याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम दूसरे क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द वेस्ट प्रोडक्ट सिक्रीटेड बाय प्लांट। प्लांट के द्वारा कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है? दोस्तों ये क्वेश्चन गड़बड़ है, क्योंकि इसमें ऑप्शंस में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करता है प्लांट, वो बाहर नहीं निकलता है। ऑक्सीजन वो भी वेस्ट होता है, और वाटर वेपर तो निकलता नहीं है, वाटर की कुछ मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में निकल जाता है। तो हम आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो दोस्तों में शेयर करेंगे, और साथ ही साथ अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और आप मुझे टॉपिक कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं जिस पे भी आप क्वेश्चन चाहते हैं, ठीक है। बाय बाय, अपना ख्याल रखेंगे, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।